मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है। शराब घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना होगा। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। आबकारी घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उच्चतम न्यायालय की तरफ से कहा यह गया है कि हाई कोर्ट जाए आम आदमी पार्टी। और माना यह जा रहा है कि अब आज आम आदमी पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। मनीष सिसोदिया को क्या राहत मिलेगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। इस्तीफा भी कल उनकी तरफ से दे दिया गया। 33 विभागों में से दिल्ली सरकार के 18 विभाग मनीष सिसोदिया के पास थे और उन्होंने मंत्री पद से कल इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का जब रुख किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है हाई कोर्ट जाने की। तो क्या आज ही हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी ये देखना होगा। इस पर मेरे साथ आरजू सेठ बनी है हमारी संवाददाता। आरजू, अब अगला कदम क्या दिल्ली सरकार का? क्या सुप्रीम कोर्ट से तो चूंकि राहत नहीं मिली, क्या आज ही हाई कोर्ट का रुख करेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, कल मनीष सिसोदिया जो कि इस वक्त सीबीआई की रिमांड में है, 5 दिन की रिमांड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दी थी, यानी कि 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया जो है वो सीबीआई की रिमांड में रहने वाले हैं। उसके बाद जो है उसके अगेंस्ट मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए थे, जो जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसको लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट जाने की बात कह दी है। जी, तो मनीष सिसोदिया है जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, वो हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। देखिए, ये पूरा मामला एकदम आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक हो जाए, क्योंकि जो बड़े डिप्टी जो मनीष सिसोदिया एक बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें सत्येंद्र जैन, जो कि पिछले साल से ही तिहाड़ जेल में बंद है, तो दोनों ही बड़े नेता थे, बड़े और मंत्री पद पे भी थे। तो दोनों ने भी, और देखिए दोनों ने कल इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कर लिया है और उनको मंत्री पद से अब हटा दिया गया है। तो इसके और मनीष सिसोदिया के पास लगभग 18 जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट थे वो थे, जैसे कि आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की बात कर ले, पीडब्ल्यूडी की बात कर ले और एजुकेशन। तो जो इम्पोर्टेंट जी, चलिए ठीक है आरजू, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे सवाल करूंगी मैं, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अभी फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कल सिसोदिया की तरफ से, सिसोदिया के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक प्रोसेस होता है, जमानत याचिका दरअसल लगाई गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने नसीहत दी कि आप एक प्रोसेस के तहत चलिए, पहले हाई कोर्ट जाइए और उसके बाद हाई कोर्ट ही फैसला लेगा कि आगे क्या होना है। तो दिल्ली सरकार से 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी माने ना या माने, लेकिन खलबली पूरे तरीके से मची हुई है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज से इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत ने खास बातचीत की। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। सरकार के 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। सत्येंद्र जैन का मामला लगभग 10 महीने पुराना है, इस्तीफे की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मनीष सिसोदिया का 2 दिन पुराना मामला है, इस्तीफा आ गया दोनों मंत्री का। देखिए, पार्टी की और सरकार की कुछ व्यवहारिक मजबूरियां हैं। सत्येंद्र जैन साहब जब गिरफ्तार हुए तो हमारा मानना था कि उनका जो पोर्टफोलियो है, उनके जो विभाग हैं, वो एक अन्य सीनियर मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम जो है वो देख सकते हैं, उनके पास इतनी बैंडविड्थ है। और उन्होंने करीब 18 बड़े जो महकमे हैं वो बड़े बखूबी जो है उसकी जिम्मेदारी निभाई। मगर जिस तरीके से षड्यंत्र करके झूठे, नकली, फर्जी मामलों के अंदर हमारे मनीष सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार किया गया है, कई बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं सरकार के ऊपर हैं। निकटतम जो है कि बजट पेश करना है हाउस के अंदर, G20 की तैयारियां करनी है और किसी भी कारण जो है दिल्ली वालों के काम ना रुकें, काम चलते रहेंगे। आम आदमी पार्टी पे हमले होते रहेंगे, सरकार पे हमले होते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। तो इसी कारण जो है काम ना रुकें। इन दोनों मंत्रियों ने हमारे जो है इस्तीफा दिया है, जिनको मुख्यमंत्री जी ने जो है लिया है। 18 मंत्रालय थे मनीष सिसोदिया के पास,
दो मंत्रियों के बीच मंत्रालय का बंटवारा होगा, तब भी एक मंत्री के पास 9 से 10 मंत्रालय होंगे। लगता है कि जो मनीष सिसोदिया की वरिष्ठता है उसकी कमी खलेगी। देखिए, मैं ये मानता हूं बिल्कुल मनीष जी और सत्येंद्र जैन साहब वो दो मंत्री हैं जिनको कहा जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग थे। हेल्थ के अंदर जैन साहब ने जो मोहल्ला क्लिनिक्स में काम किया है वो सारी दुनिया में याद किया जाता है। एजुकेशन के अंदर जो स्कूलों का कायाकल्प हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। तो जिस तरीके से हमारे दो सबसे मेहनती मंत्री जेल में डाले गए हैं उसका नुकसान तो सरकार को है, मगर वो सरकार का नुकसान जो है दिल्ली वालों को नहीं होगा, ये हमारी कोशिश रहेगी। सवाल छोटा सा, कब तक मिलेंगे दो मंत्री? और आपके पास भी मंत्री का पुराना अनुभव है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, लगता है कि इस बार वापसी होगी? देखिए, बहुत सारे हमारे जो हैं विधायक साथी हैं, बहुत बड़ी मेजॉरिटी में हम लोग दिल्ली की विधानसभा में हैं, 62 हमारे विधायक हैं, तो अच्छे लोगों का चयन हम लोग करेंगे। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई की रिमांड पर हैं। शराब नीति घोटाले में रविवार को 8 घंटे लंबी पूछताछ उनसे होती है, उसके बाद सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। सोमवार को उन्हें पेश किया जाता है, जहां से 5 दिन की रिमांड मिलती है। बीते कल की अगर बात करें मंगलवार को, तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई राहत के लिए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। साथ ही साथ मंत्री पद से इस्तीफा सिसोदिया ने दे दिया। दिल्ली सरकार में कुल 6 मंत्रियों की जगह थी, लेकिन अब बचे महज 4 हैं, चूंकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में कौन कौन मंत्री है आपको बता दें। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद, ये 6 नाम जो कि मंत्री पहले थे, लेकिन अब महज 4 बचे हैं। इसमें से सिसोदिया का नाम हटा दीजिए, इसके अलावा सत्येंद्र जैन का नाम हटा दीजिए। अब मौजूदा वक्त में सिर्फ 4 मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में। उनके पास कितने विभाग हैं, कौन कौन से विभागों की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। गोपाल राय की अगर बात करें तो कुल 3 विभाग हैं गोपाल राय के पास, पर्यावरण, सामान्य प्रशासन, डेवलपमेंट। इमरान हुसैन 2 विभाग, कैलाश गहलोत 6 विभाग, और महत्वपूर्ण विभाग जो थे मनीष सिसोदिया के 33 कुल मंत्रालय हैं दिल्ली सरकार में, जिसमें से 33 में से 18 मनीष सिसोदिया के पास थे। लेकिन अब मनीष सिसोदिया के पास जो विभाग थे उन्हें 2 मंत्रियों में बांट दिया गया है। कैलाश गहलोत, इसके अलावा राजकुमार आनंद अब मनीष सिसोदिया के जो विभाग हैं वो संभालेंगे।